आज कुछ अलग रियाज करते हैं ताकि चित्रा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। एक दिन जब सब सो रही होती है, वो चुपके से अपने भाई के कमरे में जाता है और उसे चाकू मार देता है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ मयंक, मुझे मारना चाहते हो? भैया आप यहाँ है तो ये कौन है? अब खुद ही देख लो। चित्रा! नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी चित्रा को नहीं मार सकता। लेकिन अब तो ये मर गई। तुम दोनों को क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे सब पता है, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच चल रहा था इतने समय से। सब पता था? अरे पता था तो कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों मरवा दिया मेरी चित्रा को? अरे मैं बोलता तो सारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैंने ये साजिश रची तुम्हारे लिए। और देखो ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कर दो भैया, मयंक अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे लिए कातिल हो और इससे बढ़कर कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है, मयंक को पकड़कर ले जाती है। इस तरह चित्रा और मयंक को अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और वो जेल में बैठा पछतावे की आग में जल गुण संपन्न लड़की थी। पर उसमें एक ही कमी थी, उसके होठ जरूरत से ज्यादा ही बड़े थे, जिसकी वजह से लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बड़ी ही मुश्किल से उसकी शादी हर्षित नाम के एक लड़के से होती है। उसकी सास तेजस्विनी अपनी बहू से दिन रात कोल्हू के बैल की तरह घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन सुमोना घर का काम कर रही होती है, तभी दीवार से सफेदे की एक बड़ी सी पपड़ी गिर जाती है। वो अपनी सास के पास जाने अरे तू अपने बड़े बड़े होठों को पेंट के डिब्बे में डुबा मेरे घर में। क्या कहा आपने माँ जी? अरे गलत ही क्या बोली मैं? अरे किसी काम तो आएंगे तेरे बड़े बड़े राक्षसों जैसे होठ। माँ जी, अब आप मेरी तुलना राक्षसों से करने लगी। बस पूरे चेहरे पर यही नजर आते हैं होठ। शमोना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती हाथ डाल अपने साथ उसे घर ले आता है। हर्षित, ये लड़की कौन है? अरे दूर हो जा मेरी नजरों से। अब तो मजबूरी थी तुझसे शादी करना,
ताकि तू मेरी माँ का ख्याल रख सके, इस घर का काम काज कर सके, समझी? तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। डार्लिंग, इसकी होश तो देखो, कोई पसंद थोड़ा ही करेगा इसे। चलो हम अंदर चलते हैं, वहीं बैठेंगे आराम से। वक्त के साथ शुमोना का अपने होठों को लेकर डिप्रेशन बढ़ता ही जाता है और एक दिन वो दुखी होकर खुदकुशी ट्रेन के आगे वो कूदने ही वाली होती है कि संजय नामक एक व्यक्ति उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेता है। अरे 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 मैडम, क्या कर रही है आप? मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे मैडम, क्या कुछ भी बोले जा रही हैं आप? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अ फिल्म प्रोड्यूसर। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने फिल्म में एज अ हीरोइन कास्ट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती और मेरे घर वाले कभी इस बात की मंजूरी नहीं देंगे। नाउ इट्स टोटली योर चॉइस मैम। ये मेरा नंबर है एंड आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, पर अभी मुझे घर जल्दी जाना होगा, बहुत देर हो गई है। जल्दी करके। जी कहीं नहीं, मैं वो बस बाहर गई थी। अरे बाहर घूमने का समय है क्या ये? तुझे यहाँ माँ का ख्याल रखने के लिए रखा है। धक्का दे नीचे। I owed him up.